जय हिंद दोस्तों। दुनिया भर में कई ऐसे पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल भारत में भी है जो भारत में नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और हैरानी की बात यह है, इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना ही इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन किया गया है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये अनोखा पुल जो हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। कोलकाता का ये अनोखा ब्रिज जो दूसरे विश्व युद्ध का गवाह भी है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान ने इस ब्रिज पर बम गिराया था। आखिर इस ब्रिज को कैसे बनाया गया, इतने बड़े विशाल ब्रिज को उस जमाने में कैसे और क्यों बनाया गया, इस ब्रिज को बनाने के पीछे की वजह क्या थी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पहले के समय में कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई पुल नहीं हुआ करता था। उस समय नदी को पार करने के लिए मात्र नाव ही एक उपाय हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी और नदी में अक्सर बाढ़ जैसे हालात हो जाते थे, जिस वजह से नदी से नाव को पार करना मुश्किल हो जाता था और अक्सर नाव की डूबने जैसी दुर्घटनाएं सामने आने लगी थी। और दूसरी वजह यह भी थी कि अंग्रेज भारत से कीमती सामान बड़े बड़े जहाजों में भरकर इंग्लैंड लेकर जाते थे और अंग्रेज इंग्लैंड से अपना सामान भारत में बेचने के लिए लाते थे। और उस समय किसी भी सामान को लाने और ले जाने के लिए जलमार्ग ही एकमात्र साधन हुआ करता था। और इन सब कामों के लिए कोलकाता बंदरगाह अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छा और फायदेमंद था। हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया गया और फिर इस अधिनियम के पारित होने के बाद 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लिसनी ने नदी पर पीपे का पुल बनवाया। पीपा एक तरह का लोहे या लकड़ी का बना बड़े बड़े ड्रमों या कनस्तरों को कहा जाता है। एक तरह से नदी पर तैरता हुआ पुल होता है। इस पुल का फायदा यह होता है, नदी का जलस्तर बढ़ने पर या कम ज्यादा होने पर उसके साथ ऊपर नीचे होता रहता है और नदी के पानी के साथ एडजस्ट हो जाता है। उस समय 1974 में इस पुल को बनाने में 22 लाख रुपए का खर्चा आया था। इस पुल के बनने के बाद लोगों को यात्रा करने में काफी आसानी हो गया था और समय के साथ साथ भारत में रेलवे का नेटवर्क भी तेजी से फैल रहा था, जिसके चलते करीब 22 साल बाद 1906 में हावड़ा में भी रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया। इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद लोग दूर दूर से यात्रा करने के लिए आने लगे, जिस वजह से इस पुल पर ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। और कुछ सालों के बाद 1906 में बंगाल सरकार ने इस हावड़ा ब्रिज की देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने बताया कि इस पुल पर बैलगाड़ियों का जाम लग रहा है, यह अपनी अधिक क्षमता को ही पार कर रहा है और एक नए पुल बनाने की जरूरत है। तब अंग्रेज सरकार ने एक नए पुल बनाने के बारे में सोचना शुरू किया और 1911 में हावड़ा ब्रिज को बनाने की बातें शुरू हुई। लेकिन यह बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इसी साल अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। इसलिए पुराने ही पुल की मरम्मत की गई और इसे ही अगले कुछ सालों तक चालू रखा गया और 1921 में न्यू हावड़ा कमेटी का गठन किया गया और बंगाल सरकार द्वारा 1922 में ब्रिज बनाने के लिए टेंडर निकाला गया। तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे कम बोली जर्मन की एक कंपनी ने लगाई, लेकिन जर्मनी और इंग्लैंड के आपसी रिश्ते खराब होने की वजह से जर्मन की कंपनी को टेंडर नहीं दिया गया। उसके बाद एक दूसरी कंपनी को टेंडर दिया गया और इस ब्रिज को बनाने के लिए 1937 में काम शुरू किया गया और यह ब्रिज 1942 में बनकर तैयार हो गया और इस ब्रिज को 3 फरवरी 1943 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। और आज के समय में इस ब्रिज से हर दिन 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग इस ब्रिज से आते जाते हैं। इस हावड़ा ब्रिज की लंबाई 1588 फीट है और इसकी चौड़ाई 62 फीट है। इस ब्रिज को बनाने का खर्चा 2.5 करोड़ रुपए आया था। और इस ब्रिज की एक खास बात यह है, इस ब्रिज को बनाने में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीले यानी रिपीट का इस्तेमाल किया गया था। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन का स्टील इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने अकेले ही किया था। इस ब्रिज की दूसरी खास बात यह है, यह ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 2 पिलरों पर टिका है। इन दोनों पिलरों के अलावा नदी में कोई और सपोर्ट नहीं है जो ब्रिज को सहारा दे सके और इस ब्रिज का आज तक उद्घाटन भी नहीं किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार को लगा जापानी सेना कोलकाता पर हमला नहीं करेगी क्योंकि उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में थे और जापान की मदद से अपनी एक सेना तैयार कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा
नेताजी जापानियों को कोलकाता पे हमला नहीं करने देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जापान ने कोलकाता पर हमला कर दिया और हावड़ा ब्रिज के आसपास कई बम गिरे। एक बम तो ब्रिज के बिल्कुल पास गिरा, पर ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ। रात होते ही पूरे शहर की लाइट काट दी जाती थी और ब्रिज को पूरी तरह से ढक दिया जाता था ताकि हवाई हमले में ब्रिज का पता ना लगाया जा सके। एकमात्र ये पुल ही था जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता था, इसलिए अंग्रेज सरकार इस पुल को हर हाल में बचाना चाहती थी। हावड़ा ब्रिज को लेकर लोगों का मानना है कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है, जब पुराना ब्रिज था तब बड़े बड़े जहाजों को हुगली नदी से पार कराने के लिए ब्रिज पर लोगों का आना जाना कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था। और दूसरी वजह यह थी कि ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियरों ने यह बताया था कि यह ब्रिज जब भी गिरेगा 12 बजे गिरेगा, पर यह नहीं बताया था कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। 2011 में एक अजीब बात सामने आई। एक स्पेशल रिपोर्ट से पता चला कि ब्रिज के पाए कमजोर हो रहे हैं। तो वजह सामने आई, लोग पान मसाला की पीक से ब्रिज के पाए को रंगीन कर रहे हैं, यानी पान गुटखा खाकर पाए पर थूकते हैं, जिसकी वजह से पायों पर जंग लग रहा है और पाए कमजोर हो रहे हैं। तो बंगाल सरकार ने ब्रिज की सुरक्षा के लिए उसके पायों के नीचे से फाइबर के ग्लास लगवाने पड़े ताकि पायों पर जंग ना लगे, और करीब इसको रिपेयर करने में 20 लाख रुपए का खर्चा आया। आज जब कोई ब्रिज बन रहा होता है तो हालत ये होता है कि एक साइड से बन रहा होता है तो दूसरी साइड से गिर रहा होता है और तीसरी साइड से रिपेयर चल रहा होता है। आज से 80 साल पहले ये ब्रिज बना था जो आज भी हम सबका साथ दे रहा है और अनगिनत भार के साथ अनेकों आपदाओं को झेलकर भी खड़ा है, और इसे हम सब थूक थूक कर कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का फर्ज है कि जैसे भी हो इसको बचाने का प्रयास करे। यह हमारे देश की धरोहर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।